अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और लगातार हम मुद्दे के दौरान कुछ अवामी मामलात मसाइल उठाते रहते हैं, सियासत पे बहस भी करते हैं, सियासत पे बात भी करते हैं। आज भी हम सियासत पे बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वफद जम्मू कश्मीर में आ रहा है और जम्मू कश्मीर में आके ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने की, सोचने की कोशिश करेगा। इसी हवाले से इलेक्शन के हवाले से सियासी जमातों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर रखी हैं और बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह हमने कल शाम को ही अपने आप को खसूसी प्रोग्राम दिन भर में बताया था कि कल से लेकर अगले इस हफ्ते के दौरान पीडीपी अपना जो कैंडिडेट्स लिस्ट है वो भी जारी करेगी। आज 12 लोगों का 14 लोगों का पीडीपी ने लिस्ट भी जारी किया है और इनमें आज प्रोग्राम में जो 14 लोग हैं उनमें जिस तरह के आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आसिया नकाश हजरत बल से है, क्यूम बट शाल्टिंग से है, फिरदौस टाक कश्तवाड़ से है, यासीन बट चाडूरा से है, जहूर मीर पामपुर से है, फयाज मीर कुपवाड़ा से, अमीन डार कुलगाम से है, शबीर मीर टंगमर्ग से है, यावर बांडे शोपियाँ से, जोहेब लाल चौक से, शमीम गनाई पुंछ से और वीरेंद्र सिंह सोनू बहू जम्मू से, राजेंद्र मनहास जम्मू वेस्ट से, आरएसपुरा से नरेंद्र शर्मा और नरेंद्र शर्मा के साथ साथ 14 लोगों की फहरिस्त आज जारी की गई है। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन, लेकिन क्या इंतखाबात होंगे? आम कश्मीरी अभी भी इस सारी सिचुएशन में, लेकिन इन्हीं इंतखाबात में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दो जमातें और बीजेपी के साथ साथ ये जो कांग्रेस है, कहीं ना कहीं इन सब की क्या सूरत बनती है, यही मुद्दा आज का हमारा प्रोग्राम का। और इसी मुद्दे पे मेरे साथ ज्वाइन करेंगे कांग्रेस के लीडर मेरे साथ इनायत राथर कांग्रेस के लीडर हैं और वीरेंद्र सिंह सोनू ये पीडीपी के लीडर है। उसके साथ साथ मुझे बीजेपी से भी दोस्त से जो है उन्हें ज्वाइन करने का कहा है, उनसे भी अगर बात होगी वो भी होगी। और आज के इस प्रोग्राम में हम बहस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ये लोग जो है क्या जिस तरह की ये जमातें सियासत करेंगे, क्या इंतखाबात हो सकते हैं, बड़ा मुद्दा उसी पे। तो इनायत राथर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मेरे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू जम्मू से ज्वाइन करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी स्वागत है, सत श्री अकाल आपका। और इनायत जी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं वीरेंद्र आपको भी, सोनू आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज को बाज़ाब्ता तौर पे बहू से आप पीडीपी ने अपने कैंडिडेट के तौर पे नामजद किए हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज, मतलब कि आपका मैंडेट अब फिक्स हो गया। तो किस तरह की आप तैयारी करेंगे, आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? ख़ासतौर पे कश्मीर में बीजेपी लोगों को कम एक्सेप्ट हो रही है, जम्मू में पीडीपी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, सीधी सी बात है। दर्शक मेरे सभी दो लोग जानते हैं। तो जम्मू में इस तरह इस पार्टी से मिल के किस तरह की सियासत करें आप? देखिए, ऐसे सनम जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आपने चैनल पे भी बुलाया और आज पार्टी ने मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जम्मू बहू लगाया है, तो इसके लिए मैं लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ऐसे है कि जो आपने कहा कि जम्मू में पीडीपी, देखिए पिछले 4-5 सालों से एक पीडीपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा और कुछ ताकतों के द्वारा किया गया और सबसे ज्यादा बुलडोज भी हमें किया गया, हमारी पार्टी को तोड़ा गया। बाकी मैं तो पहले भी पार्टी के साथ था, आज भी हूं, मैं तो फाउंडर हूं। जब पार्टी बनी मैं तब से था, आप तो जानते हैं समझी कि मेरे मुंह पे तो दाढ़ी भी नहीं थी जब से मैं इस पार्टी के साथ। तो अब बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर खड़ा कहाँ है। बात तो ये है, चुनाव आते हैं, पहले भी होते रहेंगे, कैंडिडेट कोई आएगा, जीतेगा हारेगा, जनता का फैसला होगा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर कहाँ खड़ा है, इसके ऊपर बात देखिए। आज हमारी त्रासदी देखिए क्या है। हम एक असेंबली इलेक्शन के लिए तरस रहे हैं। मैं और आपके पास ये हक नहीं है कि हम अपना जो असेंबली का नुमाइंदा वो चुन सके। जम्मू कश्मीर में ना पंच है, ना सरपंच है, ना कारपोरेटर है, ना एमएलए है। और सबसे बड़ी बात, जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जब भारतीय जनता पार्टी है, वो किस तरह का नैरेटिव देश में सेट कर रही है कि वो हमारी असेंबली इलेक्शन को बहुत बड़ी सौगात बता रही है। ये तो हमारा हक था, मेरा हक है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट देता है कि मैं अपना एमएलए चुनूं, या लोग मुझे चुने, या आपको चुने, या किसको भी चुने। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूर जो है वो बना दिया गया है। और इस सब के पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर को बद से बदतर हालात में बना दिया। और देखिए, एक तरफ से तो बीजेपी ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के हमने हालात बदल दिए, और जो हालात बदले हैं सरम जी वो आपके भी सामने है कि किस तरह के हालात बदले हैं। मिलिटेंसी जम्मू में आ चुकी है, पहले तो कश्मीर में होती थी, एनकाउंटर जम्मू में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, महंगाई का बोलबाला है, और लीकर माफिया, लैंड माफिया, रेत बजरी की चोरी है, नौकरी की चोरी है, जमीन की चोरी है। किसके ऊपर बात करें और किसके ऊपर छोड़े। और एक फरमान जारी किया गया कि जो पावरें वो एलजी साहब के पास रहेगी। वोट डालने से पहले ही वोट की पर्ची को जो है वो कमजोर कर दिया गया। हमारी वोट की चोरी डोलने से पहले ही हो गई। आप मुझे बताइए, एक तरफ से तो ये चुनाव करना है, एमएलए जीतना है, जीते जाए कोई भी, लोग जिसको वोट देंगे वो जीतेगा, उसके ऊपर आप बास क्यों बनाना चाहते हैं? आपने दिल्ली की तरफ से पॉइंट किया हुआ बंदा
फिर आप लोगों की बात कहां कर रहे हैं? विनोद लोगों जी, की सुनवाई कहां? सोनू भाई, मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं इनायत राथर साहब हैं, बड़े लीडर हैं। इनायत जी, आजकल आप बीजेपी पे बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनायत, बीजेपी को आप बड़ा कोसते रहते हैं, हर गली नुक्कड़ पे बीजेपी ने कश्मीर में ये सब कुछ डिरेल किया। ज़रा आप अपने माजी को देखिए, कांग्रेस की क्या देन है कश्मीर में। कांग्रेस ने 1990 से 99 से 96 तक, 99 में इलेक्शन कांग्रेस ने रिक करवाए जम्मू कश्मीर में, 96 तक सबसे लंबा गवर्नर रूल तब कांग्रेस ने लगवाया। यहाँ पे सरकारों जो बदली, जो किया, वो सब दुनिया जानती है, सब कांग्रेस का ही है। 370 को अगर खोखला किया तो कांग्रेस ने किया। आज कांग्रेस बीजेपी को कोसती है, किस मुंह से कोस सकती है? वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली जाती है, एक मुहावरा है, मैं इसको रियली नहीं लेता हूँ। यही मामला कांग्रेस का भी है। कांग्रेस किस तरह से अपने आप को बताएगी आज वहां में जाके कि वोट हमें दो? सनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस चैनल पे बुलाया है। आपने एक बात बोली है कि कांग्रेस ने 1996 में रिगिंग की है, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त तो शायद मैं सबसे छोटा था, मगर लेकिन कुछ दिमाग में आ रहा है कि हाँ, उन दिनों मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पीसीसी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। तो मैं ये समझता हूं कि और हर एक बात पे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमसे जो गलतियां हुई है, हमें उन बातों को लेके एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई है। उससे पहले आपने बोला कि 370 पे आपने बहुत बड़े हमले किए, तो मैं आपको हमेशा बार बार कहता हूं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। हम लोग तो हमें तो अपनों ने लूटा है। एक बात यह कि सरकार किसकी थी? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, फारूक साहब की सरकार थी। कांग्रेस का तो यहाँ कोई, मैं समझता हूं उन दिनों कोई एमएलए भी नहीं था। तो जो भी कुछ हुआ है तो वो सरकार के साथ, सरकार दिल्ली वाली सरकार मिलके करती। तो ये नहीं, आपने अपने लूटने की बात की, यहाँ मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात की, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, तो फिर आप परसों अलायंस क्यों किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपने? मैं पहले बात तो सुन लीजिए मेरी। मेरा यही कहना है कि जो उस वक्त के सरकार, यहाँ के जम्मू कश्मीर की सरकार जो थी, तब तो 370 मौजूद था, 370 में सारे पावर्स थे, बट कुछ लीडरों ने दिल्ली के साथ बैठ के उन्होंने फैसला किया कि ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको इसमें से निकाल दे। तो बहरहाल वो एक बात हो गई है कि इनायत जी, सिंपल सी बात है, आज आप पावर हाउसेस की बात करें, पावर हाउसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर लिए, कांग्रेस ने प्रेशर किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पावर हाउस लिए, आज कहते हैं बीजेपी को वापस दे दो। यहाँ जम्मू कश्मीर में जिस तरह वो पीडीपी वाला बताता है नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने भी तो जम्मू कश्मीर। सनम जी, मैं यही आपको बोलना चाहता हूं कि एमओयू जो साइन करता है वो चीफ मिनिस्टर साइन करता है जी। अगर आप आज भी एमओयू निकालोगे तो मैं समझता हूं कि दिल्ली वाली सरकार ने कोई प्रेशराइज नहीं किया है। नहीं, अगर एमओयू में देखोगे तो उड़ी वालों को बोला गया है कि आपको फ्री ऑफ कास्ट बिजली दी जाएगी, वैसे बारामूला वालों को बोला गया है कि फ्री ऑफ कास्ट आपको बिजली दी जाएगी, बट वैसे डोडा में बोला गया है कि फ्री ऑफ कास्ट आपको बिजली दी जाएगी और कम दरों पे भी आपको बिजली दी जाएगी। बट हमारी बदकिस्मती है कि वो एमओयू की ही तरह रहा है और उस पे कोई काम हुआ नहीं है। और आज के डेट में बिजली का बहरान जो जम्मू कश्मीर में है, वो वही एमओयू को नए सिरे से फिर से लागू करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब आपके वक्त में एमओयू जब हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में कांग्रेस की सरकार थी तो तब जम्मू कश्मीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है, मैं कहता हूं कि खिलवाड़ तो आज किस मुंह से कांग्रेस कहेगी बीजेपी खिलवाड़ कर रही है? जब खिलवाड़ हुए तो आज किस मुंह से बीजेपी को इल्जाम देंगे? मैं वही तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमसे जो गलतियां हुई है वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के कौम को हमें सच बोलना पड़ेगा। झूठ के लिए हमें 100 झूठ, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आज मैं कह रहा हूं आपको, अभी मेरा जो साथी, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, कि पीडीपी का जो बहू कानस चोरसी का इंचार्ज बना हुआ है, ये कह रहे थे अभी
कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो गया है। ये 370 जो तोड़ा है, क्या पीडीपी को नहीं पता था कि बीजेपी का मंशूर है कि 370 हमें तोड़ना ही तोड़ना है, 35A को खत्म करना है। फिर भी हमने रिक्वेस्ट की है, दोनों पार्टियों ने मिलके, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी और एनसी ने भी रिक्वेस्ट की थी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को, कि आप बीजेपी के साथ सरकार ना बनाए, हमारे साथ आप सरकार बनाइए। मगर लेकिन कुछ लीडर जो आज भी एक गेम प्लान देख रहे हैं कि पहले सारे लीडर सरकार चले क्यों बनाई तब इनके साथ, इन्होंने तो बड़ा आपको किया था। देखिए सनम जी, जहां तक सरकार बनाने का तल्लक है, उस वक्त जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए 2014 में, तो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू डिवीजन से जीती और एक कम्युनिटी के एमएलए उसमें जीत कर आए थे। जो हमने सरकार बनाई थी, वो सरकार, सुनिए, सरकार जो हमने बनाई थी वो एजेंडा ऑफ अलायंस पे बनाई थी, वो मैंडेट की कदर थी। मुफ्ती साहब सरकार के लिए नहीं थे, वो मैंडेट। सुन, आपने कहा, मैं बिल्कुल नहीं बोला ना, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमने जो सरकार बनाई थी एजेंडा ऑफ अलायंस पर बनाई थी। अगर मान लीजिए हम नहीं बनाते बीजेपी के साथ, तो बीजेपी तब भी पावर में थी, वो तभी गवर्नर लगा के यही कुछ करते। हमने 4 साल उनको अपने मंसूबे से रोक के रखा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार बनाने की वजह एजेंडा ऑफ अलायंस जो बना था, हमने उनको 4 साल 370 पर बात करने से रोका, 35A की तरफ देखने से रोका, स्टेट फ्लैग लगाकर भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर घुमाए। लेकिन उस वक्त एक मैंडेट की कदर थी कि जम्मू के लोगों ने एक पार्टी को मैंडेट दिया है। मुफ्ती साहब की सोच कोई और थी। मुफ्ती साहब की सोच थी कि मैं जम्मू कश्मीर को एक गुलदस्ते की तरह रखूंगा, और जो लोगों ने वहां से वोट डाले हैं, जो जम्मू के लोगों का मैंडेट है, उसको मैंडेट की कदर की गई थी। वहां जात बरादरी की बात नहीं थी, वो तो मैंडेट की कदर थी। और दूसरी बात बड़ी, और हमने ये सोचा था कि ये वाजपेयी साहब की बीजेपी है। सच में बात बताऊं कि मुफ्ती साहब के ध्यान में था कि ये वाजपेयी साहब की बीजेपी है। हमें नहीं मालूम था कि किन लोगों के हाथ में बीजेपी है और इनके सियासत करने का तरीका कौन सा है। यहां तक आपने पावर प्रोजेक्ट की बात की सनम साहब, हमने जब एजेंडा ऑफ अलायंस में सरकार बनाई थी, तो हमारी ये डिमांड थी कि पावर प्रोजेक्ट हमने वापस लेने हैं, लेकिन बीजेपी ने हमें नहीं दिए। और जब हमने उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। जिन लोगों ने बाद में कोर पार्टी बनाई, वो तो पहले जा चुके थे तोड़ने के लिए। हमारा कोर स्टैंड था कि हमने पावर प्रोजेक्ट वापस लेने हैं। लेकिन उस वक्त भी हमारे अपने लोगों ने, जो हमारे लोग थे, जो आज भी उनके इशारों पर नाचते थे, उस वक्त भी पीडीपी में उनके इशारों पर नाचते थे, तो हमें मजबूर कर दिया कि हम इसके लिए उस मांग को करने के लिए वॉशिंग मशीन से धुल के आ गए वही लोग वापस ज्वाइन कर रहे हैं पीडीपी। क्या वो वॉशिंग मशीन से धोखा दिया गया? हमने किसी को ज्वाइन नहीं कराया। जो सेब और बैट वाली पार्टी थी, हमने उसमें से किसी को ज्वाइन नहीं कराया। और मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज आप मुझे बताइए, आज आप क्या चाहते हैं, क्या हो? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते? पहले ये बताइए। आज आप देश का संविधान बचाने के लिए हैं कि नहीं है? पहले ये बताइए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप रिसर्च किसको करना चाहते हैं। इन हालातों के लिए जिम्मेवार कौन है? मुझे बताइए, इन हालातों के लिए कौन जिम्मेवार है? अब बात सुनिए। हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर के कौम को आज भी धोखा दे रहे हैं। अभी हमने अलायंस किया था, अलायंस में एनसी ने बोला कि हम उन 3 सीटों पे लड़ेंगे जो हमारे एग्जिस्ट तीनों के तीनों सीटें थी। क्या पीडीपी को मजबूरी पड़ी थी कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा? क्या मजबूरी पड़ी थी? उन्होंने 3 कैंडिडेट खड़े किए। मुझे आपकी समझ नहीं आती, क्या पीडीपी किसी दूसरी जमात के कहने पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? पहले ये बताइए मुझे। आपने क्यों लड़ा? मेरी बात सुनिए ना। हमने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा, सुनिए कि ये तीसरे नंबर की पार्टी है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, फिर लोगों ने बता दिया कौन सी पार्टी किस नंबर पर है। आपने तो लड़ा। मैं कहता हूं हम तो आज भी सवाल है, इलेक्शन का सवाल है। मुझे नहीं मालूम आपकी सोच क्या है। हम तो आज भी अलायंस के साथ है, हम नेहरू के इंडिया के साथ है, हम नथुराम गोडसे के भारत के साथ नहीं, लेकिन हम तो अपने लोगों के खिलाफ रहेंगे। जब आप सरकार में थे तब आप नेहरू जी के घर, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सरकार एजेंडा ऑफ अलायंस पर बनी थी। आपकी तरह रातों रात नहीं बनाई थी हमने। सरकार एजेंडा ऑफ अलायंस पर बनी थी, वो एक मैंडेट की कदर थी। आप पहले समझिए सरकार बनी क्यों थी और सरकार के मुद्दे क्या थे। आपने कभी एजेंडा ऑफ अलायंस पढ़ा है? पहले आप पढ़ कर आइए।
पहले लीडरशिप अपनी से बात करके आइए, आपका स्टैंड क्या है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप मुझसे डीलर हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर जिस हालात में खड़ा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, आप उसको कोसना नहीं चाहते। मुझे नहीं मालूम आपकी मजबूरी क्या है। मेरा एक सवाल है इनायत जी, मेरा एक सवाल है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर अलायंस किया तो क्या मिला जम्मू में आपको? कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई आपसे इतना बड़ा फायदा तो नहीं मिला। अब आप सुन लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमने अलायंस किया और जितना मिलना था हमें, वोट परसेंटेज जितना मिलना था उतना मिला। सीट में नंबर एक अभी मसला है, आपको बोला, वोट परसेंटेज को क्या करना, सीट चाहिए। सीट मिली कोई के साथ थे। क्या इनको याद है कि इनके ही चीफ मिनिस्टर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये बोला, मैंने कश्मीरी नौजवानों को मजदूरी से निकाल के, ये उनके अल्फाज थे, मजदूरी से निकाल के, उनको यह भी एहसास नहीं हुआ है कि उनके बाप को उन्हीं नौजवानों ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठाया, उसको भी चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पे बैठाया, बट उन्होंने उस टाइम गोडसे का हाथ थामा था। आज ये कुछ भी कहे, मैं कहता हूं अब जरा एक सवाल मेरा, नहीं बीच में मैं सोनू रोकना चाहूंगा। अब मेरे पास खबरें ये हैं कि पीडीपी और कांग्रेस में बैक चैनल पे बातचीत हो रही है अलायंस की। आज के प्रोग्राम का मुद्दा यही है, क्या कोई बातचीत हो रही है? अगर हो रही है तो क्या पीडीपी के साथ कांग्रेस जा रही है अलायंस करने के लिए, कर सकती है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप, ये बेस्ट इनका यही है कि ये डोवाल साहब को पूछे कि हमें कांग्रेस के साथ अलायंस करनी है या नहीं करनी है। मैं आपको एडवांस में बताता हूं, बैक चैनल पे बातचीत चल रही है। बताता हूं आपको। मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, मैं बात सुनिए, मैं जर्नलिस्ट हूं, अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस और पीडीपी में बैक चैनल पे बातचीत चल रही है। कहीं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं कि फिर ये लिस्ट बाहर नहीं आता, ये लिस्ट बाहर नहीं आता। ये जो लिस्ट आया है ये बाहर नहीं मुझे आता। समझ नहीं लगती सनम साहब, मुझे समझ नहीं लगती इनकी समझ की। मेरे दिमाग से परे हैं। ये लिस्ट पढ़िए क्या है। ये कॉन्फ्रेंस इंचार्ज है कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करने के लिए, और जब अलायंस हो ना, आपसे किसी ने नहीं पूछना, ना मेरे से किसी ने पूछना है। पहले मुझे बताइए, मुझे नहीं मालूम आप कांग्रेस में मानते हैं अगर अलायंस हो, अगर अलायंस की कोशिश की जाती है तो क्या अलायंस करेगा? इनायत राथर इस अलायंस को सपोर्ट करेगा? मैं कह रहा हूं कि ये अलायंस सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है कि ये अलायंस होगी। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। वो आपको वक्त पे पता चलेगा, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन में चले गए थे वो वॉशिंग मशीन से साफ होकर फिर वापस आ रहे। अभी आप आगे देखो होता है क्या। अगर आप उनके ले रहे हैं तो आपकी पार्टी कांग्रेस क्यों ले रही है? कांग्रेस क्यों ले रही है फिर? ये जम्मू कश्मीर के कौम सवाल ये है, कांग्रेस में भी वो लोग वापस आ रहे हैं ना, उनको क्यों ले रही है? कांग्रेस में वो लोग वापस आ रहे हैं जिन्होंने वो वॉशिंग मशीन में नहीं गए थे। फिर उन्होंने वो वॉशिंग मशीन में, उनमें से कोई नहीं गया था। इनके वॉशिंग मशीन में गए, आपके नहीं गए? ये वॉशिंग मशीन में गए थे सारे। नहीं आपके नहीं गए थे, आपके लोग इधर उधर नहीं गए थे आजाद साहब के साथ। वो वॉशिंग मशीन में नहीं गए थे, उनको किसी ने नहीं निकाला। ये तो खुद ही कह रहा है कि हमारी पार्टी को तोड़ा गया। हाँ। अब उसी पार्टी को वापस जोड़ा जा रहा है। वो किस बेस पे जोड़ा जा रहा है कि मुझे मालूम नहीं अनायत साहब कांग्रेस में किस सौदे पर हैं, क्या है क्या है। मैंने बहुत सारे डिबेटें देखी है, लेकिन पहले कांग्रेस के बंदे देखे हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इनका अपनी सोच। मैं ये कहना चाहता, सुनिए भाई, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मैंने आपको आराम से सुना है, मैंने आपको आराम से सुना, अब आराम से बात सुनिए। देखिए बात ये है कि पीडीपी ने तो कांग्रेस इंडिया अलायंस में पीडीपी उसका हिस्सा थी। जम्मू में दोनों सीटों पर हमने इनकी मदद की है। अब इनको पता ही नहीं है, इनको पता है नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। ये स्टेट पार्लियामेंट में इलेक्शन यहाँ पर कहीं बाहर थे, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। हमने इनकी मदद की है, चाहे जम्मू वाली सीट है चाहे कठुआ वाली सीट है। अब इनको पता नहीं है, अपने प्रदेश अध्यक्ष और बाकी लोगों से पूछ कर आए। तब तक मैं आपसे बात करता हूँ, फोन मिला ले। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई अलायंस जो होता है, पहले भी कांग्रेस का पीडीपी के साथ अलायंस था। बड़े बड़े चैनलों पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कौन लोग, हर पार्टी में एक आदमी का एक रोल होता है। मैंने तभी आपको अभी भी कहा कि जब अलायंस होना होगा ना, अनायत साहब आपसे किसी ने पूछना, ना मेरे से किसी ने पूछना है। ये पार्टी की टॉप लीडरशिप बैठती है और एजेंडे पर अलायंस होता है।
ये चैनलों पर अलायंस नहीं होते, पहली बात ठीक है। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ, आज जम्मू कश्मीर के हालात की बात क्यों नहीं की जा रही, मुझे बताइए। मैं कह रहा हूँ, हमसे हमारा स्टेट उठीना, हमारे हक को उठीने, एक बार भी मैंने नाइक साहब के मुंह से उस हक को की बात नहीं सुनी। आज जो जिस जगह जम्मू कश्मीर खड़ा है उसके ऊपर मैंने बात नहीं सुनी। आपने किसी कश्मीर की नौजवान की बात नहीं की, कितना कश्मीरी नौजवान जेलों में है। आज मुझे बताइए, कभी आप बात तो कीजिए उसके ऊपर। और मैं आज कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमें तबाह किया, जिन लोगों ने, इन्होंने भी कहा कि ये वॉशिंग मशीन में चले गए, भाई दुनिया जानती है जो आपसे बाल्टी निकली थी वो किसने बनाई थी, दुनिया जानती है ना, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं। जो बाल्टी के साथ के तो आज बीजेपी में, कांग्रेस में वापस भी आ रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल प्रोसेस में लोग आते हैं जाते हैं, हम एक सोच के साथ है, सोच एक बड़ी क्लियर है। जम्मू कश्मीर के इनायत जी बता रहे हैं कुछ। इनायत जी, आपने बोला जेल में जो है, आपने पहले आपके सरकार में आपने बोला 14,000 FIR हमने वापस किए हैं, वही लड़के तो जेल में बेचारे सड़ रहे हैं। तो उनको जेल में किसने डाला? हमने तो 14,000 लोगों के ऊपर FIR वापस ली, उनको मेन स्ट्रीम में लाया। तो जिसने जेल में डाला उसकी बात करें ना, हमने तो वापस नहीं, वो हमने तो 10,000 14,000 लोगों को, आप ही कह रहे हो, हमने 14,000 लोगों के ऊपर FIR वापस ली। हमने कश्मीर को बड़े बड़े उनसे बचाया, जिस वक्त डंडे से बचाया। हमने कश्मीर की नौजवान की जो आजादी, जो नौजवान जो अब कश्मीर की वोट की पर्ची के ऊपर इस्तेमाल अपना यकीन करना चाहता है, हमने उसके ऊपर काम किया। आप मुझे बताइए, आज किसके ऊपर काम करने की जरूरत है? आज जिस चीज की काम करने की जरूरत है, मैं बात नहीं करना चाहता। मैं तो कह रहा हूँ, बताइए, आज कुपवाड़ा से अनंतनाग तक नौजवान जेलों में है, उसके ऊपर बात नहीं आप करते। मैं तो डिबेट में करता हूँ, आपका प्यार किसके साथ है मुझे ये बता दीजिए। वो तो 14,000 है जो आपने बोला FIR हमने वापस लिए है, कौन से FIR हमने वापस लिए? हमने तो 10,000 लोगों को छोड़ा। भाई ये अगर नौजवान से गलती हो गई है, उनको मेन स्ट्रीम में वापस लाया, आपने लाया? हमने तो लाया, हमने तो लास्ट लिए, हमने अगर उनके साथ बात की, अगर हमने सरकार बनाई, हमने 370-35 को मजबूत करने की बात की। मुद्दा बड़ा था, मुद्दा बड़ा है, इंतखाबात आ रहे हैं, मुद्दा बड़ा है। दोनों पार्टीज जो हैं, खबरें हमारे पास आ रही हैं, अंदर से खबरें आ रही हैं कि इस टाइम बैक चैनल पे बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, PDP और कांग्रेस में बातचीत चल रही है, और ये दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है इसका अलायंस के साथ ही कोई वास्ता हो। आने वाले वक्त में किस जमात का कहाँ पे अलायंस हो, उस पर बात हो सकती है, लेकिन साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर की सियासत में कब कब क्या बदलेगा, न मौसम का मिजाज का पता, न मौसम के साथ साथ सियासत का पता। फिलहाल सोनू, वीरेंद्र सिंह सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, सत श्री अकाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनायत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अनंतनाग से ज्वाइन किया था, दोनों के साथ बात की। लेकिन चलते चलते एक बार फिर बताते चलूँ, आज बाज़ाब्ता तौर पर अभी जहाँ अलायंस की बात हो रही थी, वहीं मुद्दा है PDP ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं, जिन्हें आमतौर पे हम कह सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पे फुरिश जारी कर दिया, आसिया नकाश हजरतबल से, अब्दुल कयूम भट्ट शाल्टिंग से, फिरदौस अहमद टाकश्तवाड़ से, मोहम्मद यासीन भट्ट चाडूरा से, ज़हूर मीर ये सबका MLA हैं और पापोर से हैं, ये भी मामला है। कुपवाड़ा से मीर फयाज पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे। मोहम्मद अमीन डार ये टंगमर्ग कुलगाम से हैं। शबीर अहमद मीर टंगमर्ग से हैं। यावर बांडे शोपियाँ से हैं। जोहेब लाल चौक से हैं। शमी गनाई पुंछ हवेली से हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थे, ये बहू जम्मू से हैं, और इसके साथ साथ और भी हैं, 2 लोना और हैं, उनमें राजेंद्र कुमार मनास ये जम्मू से हैं, और नरेंद्र शर्मा ये RS पोरा से हैं। PDP ने अपनी लिस्ट जारी की है, अभी 14 की हुई है, 30 की इस हफ्ते में जारी होने जा रही है। इंतखाबात सर पे हैं, लेकिन क्या इंतखाबात होंगे और कौन से होंगे, सबसे बड़ा सवाल रहेगा। इसी वो जो इस सवाल को बूझने की, या इस पहेली को, क्योंकि ये पहेली बनती जा रही है, इसको बूझने की, हम सूझने की और बूझने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारी नज़रें अभी तक कहीं टिक नहीं रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ हल्कों से मिल रहे हैं, पता कर रहे हैं, लेकिन पता लगता है कि हमें भी पता नहीं है। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।